गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया बॉस। अच्छा, आज की क्लिप में ना हम यार एरिया वेक्टर को समझेंगे, थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। एक्चुअली एरिया वेक्टर जो है ना, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझेंगे, गॉस लॉ के बारे में समझेंगे, तो वहाँ पे हमें ये यूज़ होगी। ठीक है बॉस, तो स्लाइड ओपन करते हैं यार। एरिया वेक्टर, एक्चुअली एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि पहले हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में कि एरिया स्केलर है, बट यहाँ हम डील करेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको समझेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एरिया में, और इसमें डायरेक्शन भी होती है। इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यार। इसकी डायरेक्शन जो है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मतलब जैसे ये सरफेस है, अब ये मान लीजिए ये एक्स है आपके पास, ये वाई है और ये जेड एक्सिस है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, और इसका जो है नीचे भी ले सकते हैं हम, ऊपर और नीचे। ये 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। इसको बॉस हम ए से दिखाएंगे, कैपिटल ए से दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? अब यार ये देखो, ये एक्स और वाई जेड प्लेन में है। एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या होता है? एक्स और वाई के परपेंडिकुलर अगर आप जाएंगे तो ये होता है जेड, ये जेड एक्सिस, ये हो गया इसके परपेंडिकुलर बॉस, ये हो गया इसके परपेंडिकुलर। तो ये एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो गया इसका। तो सरफेस के परपेंडिकुलर हम लेते हैं। ये हम 2D स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले बॉस, तो ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें जो है, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि ये जो है क्लोज सरफेस है, 3D स्ट्रक्चर है, तो इसके परपेंडिकुलर ये ले लिया मैंने बॉस। क्लियर हो रही है बात? तो सरफेस के परपेंडिकुलर हमने जो है बॉस लेना है। इसके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया। इसके परपेंडिकुलर या ये सरफेस के लेना है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ हो गया तो बॉस इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर? ये चीज़ है बॉस। तो ये 3D स्ट्रक्चर में अब यहाँ इन्वर्ट नहीं होता। 2D में तो आपने बोला ना कि ये जेड एक्सिस अंदर भी हो सकता है बॉस, बाहर भी हो सकता है। ये इट कैन बी दिस वन। तो मैं इसको लिख के दिखा दूँ क्या? अगर आप थोड़ा सा और क्लियर होंगे तो मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ यार। ठीक है ना? तो जैसे मैं कहूँ कि एरिया यहाँ पे इसके लिए अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो इसके लिए एरिया जो है ना, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा बॉस। अच्छा, यहाँ के लिए ये स्क्वायर के लिए, सर्किल के लिए एरिया होता है बॉस पाई आर स्क्वायर। तो मैं कहूँगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया मैंने वाई एक्सिस, ये देखो ना वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो इसको मैं जे कैप कह सकता हूँ। और इसको मैं दूसरी तरह से पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप भी लिख सकता हूँ। क्लियर बॉस? तो मैं अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं स्क्वायर की बात करूँगा, तो मान लो ये ए है, ये ए है इसकी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बॉस? ए स्क्वायर, राइट। और ये जेड एक्सिस पे जाएगा, तो जेड पे आई जे के होता है, राइट। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा के कैप। तो क्या आप इन्वर्ट भी ले सकते हैं? हाँ जी। तो ये हो गया माइनस के कैप। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। क्लियर हो गया बॉस? तो 2D में वी कैन टेक आउटवर्ड एज वेल एज इनवर्ड, बट 3D में नहीं। 3D में हम केवल आउटवर्ड लेते हैं। 3D में हम केवल आउटवर्ड लेते हैं। तो 3D में बॉस हम हमेशा आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड जाएंगे सरफेस के। जैसे इसके मैं बोलूँ कि ये सेंटर मान लो इसका ज़रा, तो ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉन कर दिया, ये सेंटर, ये परपेंडिकुलर, सॉरी सीधी लाइन नहीं गई यार, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। ये यहाँ से ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस जाएगा बॉस, नॉर्मल टू द सरफेस जाएगा। बढ़िया हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, इधर तो ये नॉर्मल टू द सरफेस ही हो गया। यहाँ पे कैसे लेंगे बॉस? यहाँ पे अगर मैं ये सरफेस की बात करूँ, देखो फॉर दिस सरफेस, यहाँ से परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया।
यहाँ पे इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पे इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए बॉस। क्लियर होगी ना बात, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। जैसे मैं इस सरफेस पर लूँगा तो इस सरफेस के लिए मेरे पास ये हो जाएगा, फॉर दिस सरफेस है ना, फॉर दिस सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और आउटवर्ड होता है तो 3D में हमेशा हम जो है ना आउटवर्ड लेते हैं। 3D क्लोज्ड स्ट्रक्चर में हमेशा हम आउटवर्ड लेते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस पे नॉर्मल, राइट। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बॉस, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है तो इसका ये वाला सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटसाइड हो गया, ये सरफेस पे नॉर्मल हो गया, ये सरफेस पे नॉर्मल हो गया, ये सरफेस पे नॉर्मल हो गया बॉस, है ना। इस सरफेस पे यहाँ पे ये नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया। सेम चीज़ हम यहाँ पे हर एक सरफेस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है बॉस। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3D में केवल आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, लेकिन लिखा भी है कि डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम क्लोज सरफेस। ये क्यों ज़रूरी होता है एरिया वेक्टर को समझना, ये जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पासिस थ्रू द सरफेस, उसके बारे में हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए ये हेल्प करता है हमारी। तो मैं इसको जल्दी से रिवाइज करता हूँ यार। 2D में हमारे पास ये जो है आउटवर्ड इनवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना। इट कैन बी जे, इट कैन बी माइनस जे कैप, हियर इन दिस केस इट कैन बी के, इट कैन बी माइनस के, राइट बॉस। ये हो गया, ओके। तो ये तो आप जानते होंगे ना यार, वेक्टर आपने पढ़ा होगा ना बॉस, कि अगर ये एक्स एक्सिस और वाई है तो इसको हम आई कैप, इसको जे कैप और इसको के कैप से दिखाते हैं, ये तो पता ही है, यूनिट वेक्टर है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे है। तो एरिया वेक्टर जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इसकी नॉर्मल टू द सरफेस होती है। 2D में इनवर्ड आउटवर्ड दोनों हो सकती है, 3D में केवल हम आउटवर्ड लेते हैं। तो बॉस इतना समझना एरिया वेक्टर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाकी इसको हम जब फ्लक्स करेंगे, गॉस लॉ करेंगे तो उसमें इसका यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं बॉस अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टिल देन गुड बाय बॉस।